कंट्रोल सर्किट। घरों में पंखा, बल्ब, ये सब चलाने के लिए जो सर्किट है, ये सब लाइट ड्यूटी में आते हैं। सब AC 11-11 रेटिंग है, AC 11, और इनके लिए जो सर्किट है स्विच से लेके वो सब कंट्रोल सर्किट है। अब इस कंट्रोल सर्किट का मतलब क्या है? इस कंट्रोल सर्किट का मतलब है कि तार का सिलेक्शन, कंट्रोल सर्किट का जो एम्पियर है वो 5 तक, 5 एम्पियर तक। तो तार डालेंगे तो 5 एम्पियर के हिसाब से, स्विच लगाएंगे तो 5 एम्पियर, MCB लगाएंगे तो उसी हिसाब से, सब चीजें उसी हिसाब से फिर लगेंगे। अब MCB भी बनाई, लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। MCB में क्या करा कि लाइट ड्यूटी वाला वो दे दिया, A चलता था पहले, अब A नहीं चलता, B आता है, उस पर लिखा रहता है 5 है, 4 एम्पियर की MCB है तो लिखा रहेगा B4। B क्या है? लाइट ड्यूटी। 10 एम्पियर, 10 की फिर लाइट ड्यूटी में क्या पाएगा? तो 2 एम्पियर की MCB है तो लिखा रहेगा B2। इसका मतलब समझ जाओ कि ये लाइट लोड का है, ये कंट्रोल सर्किट की MCB है। लेकिन जब मोटर के लिए MCB लगाओगे तो वहां लगेगा C10 की लगाओगे तो C10, 16 एम्पियर की लगाओगे तो C16, और उससे भी हैवी आता है, वो आता है D। तो क्या है कि कंट्रोल सर्किट, हाउस वायरिंग में सब कंट्रोल सर्किट एलिमेंट है, लेकिन कुछ आपने देखा होगा कि कंट्रोल सर्किट जो AC 11 रेटिंग दी गई है, AC 15 दी गई है, वो 5 एम्पियर तक का कंट्रोल सर्किट लाइट ड्यूटी सर्किट है। लेकिन हैवी ड्यूटी सर्किट, जैसे आपको फ्रिज चलाना है, उसमें मोटर लगती है, कंप्रेसर होता है फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में मोटर लगती है, ये सब आते हैं पावर सर्किट में। तो घरों में, डोमेस्टिक में, अब ये दो तरह से हो गया, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक में पावर सर्किट के लिए एक फिक्स है, 16 एम्पियर का सॉकेट। इंडस्ट्रियल में फिक्स नहीं है, जैसा लोड उसी हिसाब से सिलेक्शन, केबल का, हर चीज का। डोमेस्टिक में फिक्स है, 16 एम्पियर का डाल दो, वायरिंग भी उसी हिसाब से कर दो, चाहे उसे AC चलाना हो, कुछ भी हो। तो अल्टीमेटली अगर ज्यादा का है तो फिर MCB लगाओ, क्योंकि स्विच सॉकेट तो 16 से ज्यादा का आता है, फिर तो MCB से चलेगा डायरेक्ट। तो या तो 5 एम्पियर का आएगा, 5 या 6, आजकल 6, पहले 5 या 6 या 15 या 16। तो 15 या 16 एम्पियर का होगा, या 5 से 6 एम्पियर का। 15-16 वाला पावर का है, 5-6 वाला कंट्रोल का है। तो हमारे जो सर्किट होते हैं दो भागों में बांट दिए जाते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। जो घरों में यूज होता है वो डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री में जो यूज होता है इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पे अब पावर सर्किट के 3 बना लिए, AC1, AC2, AC3। अब AC1 ऐसा है जिसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, मान लो नॉर्मल में 5-7-8 एम्पियर है, स्टार्टिंग में चला जाएगा 12-14। AC3 ऐसा है, मोटर होगा, अब मोटर तो शुरू में चलेगी तो बहुत ज्यादा करंट लेगी, 5-6 गुना लेगी, 4 गुना, 5 गुना, तो वो हैवी हो गया ना। तो हैवी के हिसाब से उसका नाम दे दिया AC3। AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट, ये DC स्टैंडर्ड नहीं है, ये AC स्टैंडर्ड है। AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट है। AC2 दे दिया, जो कैपेसिटर आते हैं पावर फैक्टर वाले, उनको AC2 से कर दिया। तो ये हमारे स्टैंडर्ड है, कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन जो भी करना है सब इससे करना है। यहाँ से RLC PLC एक कंट्रोल सर्किट है। अब हम आगे चलेंगे इसमें पावर और कंट्रोल सर्किट में, कि पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसको आज इतनी रखो,
ये क्लास अब ऑटोमेशन बेसिक की है, R1 टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट किया है। अगले में मैं लूँगा कि DOL स्टार्टर बनाएंगे मोटर का, और हीटर भी चलाएंगे, मोटर भी चलाएंगे, उसके पावर और कंट्रोल सर्किट की स्टडी करेंगे कि कैसे सर्किट बनता है, फिर उसमें से पावर कैसे छाटेंगे, कंट्रोल कैसे छाटेंगे। ठीक है, आज फिर इतना ही रखते हैं। ओके, सर फोन कर देना। बंद कर देंगे। रुक जा, पूरा बंद।